हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग वेन डायग्राम का 3 सेट पर बेस्ड पीवाईक्यू करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 सेट पर बेस्ड क्वेश्चंस किया था, तो आइए देखते हैं 3 सेट पर बेस्ड पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक शहर में 45% जनसंख्या पत्रिका ए पढ़ती है। पत्रिका ए पढ़ती कोई मैगजीन है जिसका नाम ABCD रख दिया आपका, तो पत्रिका ए शहर की 45% आबादी पढ़ती है, पत्रिका बी 55%, पत्रिका सी 40%। आगे कह रहा है कि 30% आबादी जनसंख्या जो है ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं, 15% बी और सी, 25% ए और सी, और कहते हैं 10% आबादी ऐसी है जिसके घर में तीनों मैगजीन आता है। 10% आबादी है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया वेन डायग्राम से, और दूसरा हो गया आपका फॉर्मूला बेस पर। जैसे हम लोग 2 सेट में देखे थे, 2 सेट्स का फॉर्मूला क्या था कि अगर 2 रहता था आपका, उसमें 2 इंफॉर्मेशन, अगर 2 ही मैगजीन होता तो क्या था फॉर्मूला उसमें था आपका फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ ए यूनियन, अगर 2 मैगजीन रहता ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये जो था आपका कि कब, जब हम लोग 2 सेट पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे तब। अब 3 सेट पर भी बेस्ड इसी तरीके का आपका फॉर्मूला है, तो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन सब क्वेश्चंस उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं जैसे 2 सेट्स वाले में था उसी तरीके से। तो यहाँ भी डायग्राम को समझना जरूरी है कि जब बहुत ही अंदर जाके डीप में क्वेश्चंस पूछता है तो इस फॉर्मूले पे या जो आगे इसमें 3 सेट्स का फॉर्मूला है उस पे नहीं बनता है, तो डायग्राम को इसमें भी समझना जरूरी हो जाता है। तो आते पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। कहता है अब 3 सेट लेना है आपका, 3 सेट ABC। अब देखिए इसका शेप लेते हैं हम लोग। इसका शेप जो हो गया आपका, इसका शेप लेते हैं हम लोग। ये हो गया मैगजीन ए का शेप हो गया आपका, ये हो गया आपका दूसरा हो गया, ये हो गया आपका मैगजीन बी का शेप हो गया आपका, और ये तीसरा हो गया आपका, दूसरा फिर से ले लेते हैं हम लोग। दूसरा हो गया मैगजीन, दूसरा फिर से ले लेते हैं। ये हो गया मैगजीन बी का हो गया, और तीसरा हो गया आपका मैगजीन सी का हो गया आपका। तो हम इस तरीके से 3 सेट बना लेते हैं। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन कह रहा है उसको हम लोग लिखते हैं, रखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें एक रूल फॉलो होता है, ये 3 to 1 का रूल फॉलो होता है। 3 to 1 का मतलब 3 to 1 ये हो गया आपका कि जिसको तीनों यूज करते हैं, जो तीनों का रीजन है, जो कॉमन क्षेत्र, तीनों का कॉमन क्षेत्र हो। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 10% लोग तीनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अगर ये पत्रिका ए हो गया, ये पत्रिका बी हो गया, और ये पत्रिका सी हो गया। ये पत्रिका ए है, ये पत्रिका बी है, इसको हम ठीक से लिख ले रहे हैं। अगर ये पत्रिका ए है, ये पत्रिका बी है, और ये पत्रिका सी हो गया आपका। तो ये कंप्लीट ए का सेट है, ये कंप्लीट बी का सेट है, ये कंप्लीट सी का सेट हो गया आपका। जो तो कह रहा है आपका जो 3 जो आपका हो गया, जो तीनों का कॉमन रीजन है, जो तीनों का कॉमन क्षेत्र है, तो कॉमन क्षेत्र कौन सा है, ये वाला है। तो पहले उसका इंफॉर्मेशन रखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका कि किसी शहर में इतनी आबादी मैगजीन ए, मैगजीन बी, मैगजीन सी पढ़ती है आपका। देखिए तो इसका क्या कह रहा है आपका कि 45% आबादी, 45% इसका हो गया, 55% इसका हो गया, और 40% इसका हो गया। हम 3 to 1 रूल फॉलो करते हैं कि जो पहले तीनों वाला जो रीजन है, जिसका कॉमन है, जिसको तीनों लोग पढ़ रहे हैं, उसको रखते हैं। तो कितनी आबादी है, कह रहे हैं शहर के 10% लोग तीनों पत्रिका पढ़ते हैं। तो यहां रख लेते हैं, ये वाला हम लोग रख लेते हैं। यहां पे ये कॉमन रीजन है किसका, ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी और प्लस सी का, ये तीनों का ये कॉमन रीजन हो गया है, ये कॉमन रीजन हो गया। तो यहां रख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है 2 वाला रखना है आपको। अब देखते हैं पीछे क्या कह रहा है आपका। यहां से आते हैं कि 30% पत्रिका ए और बी दोनों पढ़ते हैं। शहर की 30% आबादी जो है ए भी पढ़ती है
पूरा ए भी पढ़ती है और बी भी पढ़ती है। वो कितने शहर की 30% वाली की आबादी। तो ए और बी का कौन सा कॉमन रीजन है? ए और बी का कॉमन रीजन ये हो गया, ए और बी का कॉमन रीजन ये हो गया, ए और बी का कॉमन रीजन ये हो गया आपका। तो इसमें तो 3 वाला भी आ जा रहा है, 3 वाला भी आ जा रहा है। तो कह रहा है दोनों पढ़ने का आपका ये जब है कि ए प्लस बी दोनों पढ़ते हैं 30% आबादी। तो सिर्फ ए और बी पढ़ने वाले लोग, सिर्फ ए और बी पढ़ने वाले ओनली, तो ये हम इसमें माइनस कर लेते हैं। ये हो गया टोटल रीजन हो गया, ए और बी का ये टोटल रीजन है। ये आपका जो हो गया ये वाला रीजन, ये वाला हो गया, और ये वाला ए बी का टोटल रीजन, मतलब ये जो कॉमन रीजन टोटल हो गया, ए और बी का रीजन हो गया, टोटल हो गया। उसमें तो 10% ऑलरेडी है, जिसमें कुछ लोग ऐसा है जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, इसके टोटल रीजन में से जो कॉमन प्रतिशत है 30% आबादी जो ए और बी दोनों पढ़ती है, उसमें से इस 10% को माइनस कर देते हैं। तो ओनली ए प्लस बी होगा। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ओनली ए प्लस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ओनली ए प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया आपका ओनली ए प्लस बी। ये हो गया आपका ओनली ए प्लस बी, ओनली ए प्लस बी। तो कितना हो गया? ओनली ए प्लस बी कितना हो गया? 30% दोनों पढ़ रहे टोटल, तो 10% ये है, तो ये हो गया आपका कितना? ये हो गया आपका 20% हो गया। ओनली ए प्लस बी हो गया आपका 20%। अब आगे कह रहा है कि 15% पत्रिका बी और सी दोनों पढ़ते हैं। तो बी और सी का कौन सा रीजन है कॉमन रीजन? बी और सी का कॉमन रीजन आपका ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये हो गया आपका सी का पार्ट और ये हो गया बी का पार्ट। तो दोनों का जो कॉमन है, दोनों का जो आपका जो इनक्लोज्ड एरिया है, जो घिरा हुआ क्षेत्र है, वो कौन सा है? ये वाला है दोनों से। ये तो ये हो गया कॉमन। तो जिसमें उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं। अब वो कितना है? तो 10% है। तो टोटल पढ़ रहा है आपका बी और सी 15% और 10% इसमें है। तो सिर्फ बी और सी पढ़ने वाले, सिर्फ बी और सी पढ़ने वाले कितने हैं? 5%। मतलब 15% और माइनस 10% कितना हो गया? 5%। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ओनली, ओनली लिख लिए, ओनली लिख लिए कौन सा? बी प्लस सी लिख लिए। ओनली बी प्लस सी हो गया आपका कितना? ये हो गया आपका 5%। ओनली बी प्लस सी हो गया 5%। आगे कह रहा है कि 25% पत्रिका ए और सी दोनों पढ़ते हैं। तो ए और सी का कॉमन रीजन कौन सा हो गया? ए और सी का, ए का हो गया आपका देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, और सी का कौन हो गया? ये हो गया। तो दोनों का कॉमन रीजन ये हो गया, दोनों का कॉमन रीजन ये हो गया आपका। तो ये है इतना टोटल 25% लोग ए और सी दोनों पढ़ते हैं। जिसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीनों पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो बाकी क्या बचा आपका? ये टोटल 25% है, 10% इसमें से निकाल लिए। तो ओनली ए प्लस सी पढ़ने वाले, ओनली आपका ओनली ए प्लस सी बराबर कितना हो गया आपका? 25 में से 10 घटा लिए, कितना हो गया? ये हो गया आपका 15%। ये हो गया आपका 15%। ये हो गया। अच्छा, दिया हुआ है कि 45% जनसंख्या ए पढ़ती है। ये आपका 45% ये हो गया आपका 45% ये हो गया आपका। और आगे कह रहा है कि 40% आपका, ये 55% बी पढ़ती है। ये 55% हो गया आपका बी पढ़ती है। ये हो गया 55% बी पढ़ती है। और ये आगे कह रहा है आपका सी जो कितना पढ़ रही है, ये 40% पढ़ रही है, 40%। अब देखिए ओनली ए, सिर्फ ए वाला, सिर्फ ए वाला, सिर्फ ए वाला। तो क्या करेंगे? ए का तो ये टोटल आ गया, जिसमें ओनली ए प्लस बी, ओनली ए प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी भी आपका। तो कितना हो गया? 20 10 30, 30 और 15 45। ए पढ़ने वाले टोटल ए सिर्फ ए मैगजीन को पढ़ने वाले की जनसंख्या है, मतलब ए मैगजीन को पढ़ने वाले की जनसंख्या है 45% है। जिसमें वो ए पढ़ने वाला बी भी पढ़ता है, सी भी पढ़ता है, उसमें कुछ आदि। तो सिर्फ ए को पढ़ने वाला कितना? सिर्फ ए को पढ़ने वाला, इसको टोटल को ऐड कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये हो रहा है आपका कितना? 20 10 30, 30 और ये 15 45। तो 45% माइनस 45% कितना हो गया? ये ओनली ए पढ़ने वाला 0% है। ओनली ए पढ़ने वाला ये 0%, 0% आबादी है ओनली ए पढ़ने वाला। तो ए पढ़ने वाला तो है ही नहीं, 0% आबादी हो गया। अब आगे देखते हैं ओनली बी पढ़ने वाला, ओनली बी पढ़ने वाला, ओनली बी पढ़ने वाला आपका, ओनली बी पढ़ने वाला आपका, ओनली बी आपका पढ़ने वाला आबादी कितना है? हाँ, ओनली बी हो गया। तो इसको सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए 20 ये बी का हो गया टोटल ये बी है, टोटल बी जिसमें 55% आबादी है। इसमें कुछ ए भी पढ़ते हैं, कुछ बी भी पढ़ते हैं, कुछ सी भी। तो 20 30 और ये 35 हो गया।
35 में ये 55% में से 35% माइनस कर ले रहे हैं, कितना बच रहा है 20%। तो ओनली हो गया आपका, ओनली जो बी पढ़ने वाला है वो हो गया आपका 20%, ओनली बी पढ़ने वाला हो गया आपका 20%। इसी तरीके से ओनली सी पढ़ने वाला हो जाएगा, ओनली सी पढ़ने वाला कितना हो जाएगा आपका, ये सी का हो गया टोटल ये वाला रीजन, ये रीजन हो गया, इसमें कुछ ए भी पढ़ रहे हैं, कुछ बी भी पढ़ रहे हैं, कुछ सी भी पढ़ रहे हैं उसमें। तो ये आबादी कितनी है 15, 5, 20, 10, 30% आबादी है। और ये टोटल पढ़ने वाला है आबादी 40% है आपका। ये टोटल सी पढ़ने वाला आबादी 40% है, उसमें कुछ ए भी पढ़ रहे हैं, कुछ बी भी पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ सी पढ़ने वाले इस टोटल को जोड़ करके इसमें से माइनस कर दीजिए। तो कितना हो गया ये आपका 20, 10, 30%, 40% में से 30% को माइनस कीजिएगा, ओनली सी निकलेगा, ये हो गया 10%, ये हो गया 10%। अब जब सबको जोड़ देते हैं तो निकलेगा इसमें से कि या तो ए पढ़ते हैं, या तो बी पढ़ते हैं, या सी पढ़ते हैं, मतलब कोई ना कोई मैगजीन पढ़ने वाला है आपका, ठीक है, कोई ना कोई मैगजीन पढ़ने वाला है, या तो ए पढ़ने वाला, या तो बी पढ़ने वाला, या सी पढ़ने वाला। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी प्रतिशत आबादी है जो कोई ना कोई मैगजीन पढ़ रहा है। तो सबको ऐड कर देते हैं। देखिए, तो ये यहां से यहां तक इसको जोड़ने की, इसका भी देखिए समझ लीजिए एक तरीके का कॉन्सेप्ट, इसको जोड़ने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है 55%। तो 55% ये हो गया जो कोई ना कोई पढ़ने वाला, एटलीस्ट वन मैगजीन, एटलीस्ट ये इसको हम लिख सकते हैं कि रीड एटलीस्ट वन मैगजीन, रीड एटलीस्ट वन मैगजीन, एक मैगजीन को जो पढ़ने वाला है, रीड एटलीस्ट वन मैगजीन, या टोटल रीड है ना, टोटल जो आपका, इसको एटलीस्ट के जगह आप यहाँ पे आप टोटल भी लिख सकते हैं कि टोटल पढ़ने वाला जो ऑडियंस है वो कितना है आपका, कितना है। तो सबको देखिए, तो टोटल ये तो 55 तो हो गया आपका, ये इसमें हो गया, और बाकी क्या हो, ये 0 हो गया, ये 15 हो गया। तो 55 में हम लोग 15 जोड़ते हैं, कितना हो गया 55, 15 हो गया आपका 60, 70 हो गया, 10 हो गया, 80%। तो 80% आबादी जो है कोई ना कोई मैगजीन पढ़ रही है। 80% की आबादी कोई ना कोई मैगजीन पढ़ रही है, आपकी 80% की आबादी। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि नहीं पढ़ने वाला। तो जब प्रतिशत में दिया हुआ है तो टोटल लोग हो गया कितना, 100% के बराबर। 100%, टोटल आबादी 100%, उसमें 80% आबादी किसी ना किसी मैगजीन को पढ़ रहा है। तो न पढ़ने वाले आबादी कितनी हो जाएगी, न पढ़ने वाली, नॉट रीडिंग क्या हो जाएगा, नॉट रीडिंग हो जाएगा आपका 100% और माइनस 80%, 100% माइनस 80% यानी 20%। 20% आबादी है जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ती है। कितने प्रतिशत लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं, तो उसकी आबादी 20% हो गई, 20%। ये तो हो गया आपका कि हम लोग वेन डायग्राम से कैसे। अब फॉर्मूला इसका देखिए क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला कर सकते हैं इसका। ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये 3 वाला जो 3 सेट वाला फॉर्मूला होता है आपका, मान लेते हैं ए और ए बी सी 3 कोई सेट है। तो देखिए नंबर ऑफ, ये आपका नंबर ऑफ, ये हो गया आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो जो सारा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ आता है डेटा, उसको हम लोग रखते हैं और ये निकल जाते हैं। ये क्या निकलता है, ये निकलता है एटलीस्ट, ये निकलता है एटलीस्ट, कम से कम एक पढ़ने वाला, या तो आपका ए पढ़ रहा हो, बी पढ़ रहा, मतलब यहाँ इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ए पढ़ रहा हो, बी पढ़ रहा हो, या सी पढ़ रहा हो, या फिर टोटल पढ़ने वालों की संख्या हो गई, ये निकलता है एटलीस्ट, या टोटल भी हम इसको कह सकते हैं, एटलीस्ट या टोटल भी कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा था कि ए पढ़ने वालों की आबादी कितनी है। ए पढ़ने वालों की आबादी थी आपकी 45%। देखिए रख देते हैं हम लोग
45% रख लेते हैं, 45%। बी मैगजीन बी पढ़ने वालों की आबादी कितनी थी आपके, ये 55%, तो यहाँ हम लोग रख लेते हैं 55%। और सी पढ़ने वालों की आबादी शायद 40% थी, तो यहाँ हम लोग 40% रख लेते हैं, ये 40%। और इसमें मेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ हो तो फिर हम इस पे रख करके निकाल लेते हैं, और अगर डायरेक्ट ना दिया हुआ हो तो फिर हमको उस पर जाना होगा। अब यहाँ बाकी हम लोग डेटा देखते हैं क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहा है आपका कि 30% ए बी, यहाँ देखिए 45, 55, 40 ये था, ठीक है। ये 30% ए बी, 15% बी सी और 25% ए सी, तीनों हो गया, 10 हो गया आपका। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, इस पे हम लोग इस पे रखते हैं। ये देखिए 30% हो गया, ए बी हो गया, तो यहाँ रख लिए हम लोग 30% रख लिए यहाँ पे, ये 30% रख लेते हैं यहाँ पे। और शायद एक 25 था आपका, ये 15 और 25, 30, 15, 25, 30, 15, 25 हो गया आपका। ये हो गया 15% और ये हो गया आपका 25%। और प्लस हो गया आपका जो तीनों पढ़ने वाला था, तो उसकी आबादी कितनी थी, 10% थी। यहाँ पे तीनों हो गया, 10% हो गया आपका, 10%। अब इसी को सॉल्व कर लेना है आपका। देखिए कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 40 और ये 30 हो गया, ये -70 हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका -70% हो गया। यहाँ पे देखिए 55, 45 हो गया, 100 हो गया, 140 हो गया। 140 में से 70 करेंगे तो 70 हो जाएगा आपका। यहाँ से ये 140 हो गया, ये प्लस 140%, ये प्लस ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया -70, ये हो गया आपका -70%। और इसको इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका, आया 80%। ये हो गया 80% हो गया। ये हो गया कि किसी न किसी मैगजीन को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, वो हमारा निकल गया, ये वाला चीज निकल गया, ये हो गया, ये निकल गया, ये निकल गया हमको यहाँ से डायरेक्ट निकल गया। अब निकालना है तो फिर उसी तरीके से 100 - 80% कर दीजिए आप। 100 - 80% कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, 100 - 80% कर देते हैं। 100 - 80%, जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ता है, नॉट रीड एनी मैगजीन, किसी भी मैगजीन को ना पढ़ने वाला, कितना हो गया आपका 100% और माइनस हो गया 20%, बराबर हो गया 80। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको आप रखते चलिए, उसमें ओनली नहीं निकालना है। ये क्या करना है यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे ये इसको हम देख लेते हैं यहाँ से फिर से रख करके। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और सी हो गया। देखिए ये टोटल कह रहा है, ये कोई ना कोई मैगजीन पढ़ने वाला कह रहा है, उसमें ए हो गया, ये टोटल हो गया, बी ये टोटल हो गया, सी ये टोटल हो गया। अच्छा माइनस इसलिए कर रहा है कि सब में ये दो बार आ जा रहा है, सब में ये दो बार आ जा रहा है, इसलिए एक बार इसको निकाल लिया, एक बार इसको निकाल लिया और एक बार आपको ये, एक बार ये निकाला, एक बार ये निकाला और एक बार ये निकाला, ये तीनों निकल गया। लेकिन चूंकि ये कॉमन रीजन रखना था, ये रखना था, इसलिए फिर से इसको ऐड कर लेता है। क्योंकि ये में एक बार ए आया, एक बार बी आया, एक बार सी आया, तो सबके रीजन में कॉमन रीजन आता चला जा रहा है, उसको निकाल लेता है। निकालने में ये होता है कि ये भी निकल जाता है, ये निकल जाता है, तो फिर से इसको बाद में ऐड किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसी इंफॉर्मेशन को रखता है, ए हो गया देखिए यहाँ पे ये 45%, बी हो गया यहाँ पे 55%। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, जब फॉर्मूला आपके पास हो और जब डायरेक्ट ये इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इस पे डायरेक्ट जा करके बना सकते हैं। ये ए हो गया 45%, बी हो गया आपका 55%, सी हो गया आपका ये 40% हो गया आपका,
30% हो गया ए बी हो गया, 15% हो गया ये, और 25% ये हो गया, और लास्ट में ये हो गया 10% आपका। और जो भी फाइनल आंसर बनता है तो ये निकलता है आपका, इससे जो निकला आपका ये जो 80% निकला आपका, 80% निकला, ये हो गया कि कम से कम एक मैगजीन पढ़ने वाला हो गया आपका, या टोटल वैसे लोगों की संख्या जो मैगजीन पढ़ते हो, और ना पढ़ने वाले 100 में से 80% माइनस कर दीजिए, आ गया आपका ये आंसर 20%। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि और जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है देखिए, अब देखिए इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो सिर्फ उससे जो फॉर्मूला है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए हो गया, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो जो है उस पर सिर्फ एक क्वेश्चंस बनेगा। बाकी ये सब क्वेश्चंस के लिए हमको डायग्राम बनाना ही होगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। कह रहा है एक कक्षा में 175 छात्र हैं, जिसमें 100 छात्र गणित पढ़ते हैं। अब देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं हम लोग तीनों आपका, ये आप शिप ले लेते हैं, इसका डायग्राम ले लेते हैं हम लोग, इसका डायग्राम ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका सिर्फ 175 छात्र हैं, जिसमें 100 छात्र गणित पढ़ते हैं, ये हो गया गणित का सेट। फिर हो गया 70 भौतिकी पढ़ते हैं, और 46 मतलब फिजिक्स हो गया, 46 छात्र केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, कि किसी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले लड़कों की संख्या है, तो 3 सेट लेना होगा। एक सेट ये हो गया, और दूसरा सेट हो गया हमारा ये, दूसरा सेट ये हो गया हमारा। सर्किल लेते हैं, सर्किल लिए तो सर्किल इसको भी लेना होगा। और तीसरा सेट हो गया हमारा, ये तीसरा सेट हो गया आपका। एक कह रहा है फिजिक्स, फिर से वही 3 to 1 रूल ये करते हैं, फॉलो करते हैं हम लोग। ये हो गया 3 to 1 रूल फॉलो करते हैं, 3 to 1 रूल, 3 to 1 रूल फॉलो करते हैं हम लोग इसमें। तो क्या कह रहा है देखिए आपका कि 100 छात्र मैथ पढ़ते हैं। पहले यहां रख देते हैं इंफॉर्मेशन, मैथ हो गया, ये आपका 100 छात्र हो गया, 100 छात्र मैथ पढ़ने वाला है। अच्छा, फिजिक्स पढ़ने वाला आपका कितना है, 70 छात्र है। कितना है, 70 स्टूडेंट है जो आपका फिजिक्स पढ़ रहा है, 70 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहा है। केमिस्ट्री पढ़ने वाला है आपका 46 छात्र, केमिस्ट्री 46। ये इंफॉर्मेशन रख दे। अब 3 to 1 रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। क्या कह रहा है आगे, सबसे नीचे आते हैं कि 18 छात्र ये वाला 18 छात्र गणित भौतिकी एवं रसायन तीनों पढ़ते। तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये हो गया आपका टोटल मैथ का, ये हो गया आपका फिजिक्स का, और ये हो गया आपका केमिस्ट्री का। तो तीनों का कॉमन रीजन कौन है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तीनों का कॉमन रीजन ये हो गया। तो यहां रख देते हैं, ये हो गया आपका मैथ प्लस फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री, यहां पे हम इसको रख देते हैं। इसका ये हो गया आपका, ये कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन हो गया आपका, ये कॉमन रीजन, इसको हम लोग रखते हैं। कौन सा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। कितना है, ये तीनों पढ़ने वाले छात्र की संख्या 18 है, तो यहां रख दिए हम लोग 18 रख दिए कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 18, तो 18 रख दिए। अब कह रहा है आगे, यहां फिर से अब ऊपर चढ़ते, 23 छात्र भौतिकी एवं आगे 23 छात्र भौतिकी एवं रसायन, 23 छात्र भौतिकी यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन रीजन क्या, अपने दोनों पढ़ने वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले छात्र का जो आपका कॉमन रीजन कौन है, ये आपका ये वाला, ये हो गया फिजिक्स ये टोटल, और ये गया केमिस्ट्री, तक कॉमन रीजन ये हुआ। तो कितना पढ़ रहा है, 23 छात्र, ये वाला 23 छात्र फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले वनली वाला ले लेते हैं हम लोग, ये वनली हो गया आपका कौन सा, फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना हो गया, तो जो टोटल 23 पढ़ रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे छात्र हैं जो आपका मैथ भी पढ़ते हैं, तो इस 23 में से 18 को घटा लेते हैं, तो कितना हो गया, 5 छात्र वैसे निकले जो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 5 छात्र निकलेगा, 5 छात्र निकला आपका। आगे क्या कह रहा है कि 28 छात्र गणित एवं रसायन, 28 छात्र गणित एवं रसायन, गणित, तो ये मैथ हो गया और ये आपका केमिस्ट्री हो गया। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन है, दोनों का कॉमन रीजन हो गया हमारा ये हो गया, दोनों का जो कॉमन रीजन ये हो गया कौन सा, मैथ और केमिस्ट्री। तो वनली
ओनली। ये टोटल कॉमन रीजन ये है, टोटल कॉमन। इसमें कुछ छात्र वैसे भी जो तीनों वाले आ जाते हैं, लेकिन हमको तो सिर्फ दोनों का चाहिए। किसका चाहिए हमको चाहिए सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री का चाहिए, मैथ और केमिस्ट्री। तो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 28 है। 28 ये टोटल हो गया, ये एरिया 28 हो गया उसका, जिसमें 18 ऑलरेडी है, उसको निकाल लेते हैं। 28 में 18 कितना बचा? ये आपका 10 बचा। ये 10 बचा जो सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री पढ़ रहा है आपका, सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री। आगे कह रहा है कि मैथ एवं फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या 30 है। ये वाला रीजन हो गया आपका कॉमन। किसका? मैथ और फिजिक्स। ये हो गया मैथ का टोटल रीजन, ये हो गया फिजिक्स का टोटल रीजन। तो दोनों का कॉमन रीजन ये है, कॉमन रीजन है। तो दोनों पेपर को पढ़ने वाले छात्र की संख्या 30 है, जिसमें कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं जो पहले से आया हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस 30 में से इस 18 को निकाल लेते हैं। तो क्या बचा? ओनली आपका ये ओनली फिजिक्स, सॉरी मैथ और प्लस फिजिक्स हो गया। तो 30 में से 18 निकाल लिए तो ये 12 बचा। ये 12 स्टूडेंट जो है जो इसको पढ़ रहा है, 12 पढ़ रहा है। अब क्या, अब सिर्फ ओनली मैथ वाला निकालेंगे हम लोग। ओनली मैथ हो गया आपका, ओनली मैथ वाला निकालते हैं हम लोग। ये ओनली मैथ हो गया, ये ओनली मैथ। अब तीनों को ऐड कर दीजिए। तो सिर्फ मैथ का ये वाला, टोटल मैथ का ये रीजन है। इसमें कुछ फिजिक्स भी पढ़ते हैं, कुछ केमिस्ट्री भी, कुछ आपका हो गया आप ये मैथ भी पढ़ने वाले। लेकिन सिर्फ मैथ पढ़ने का रीजन तो यही है आपका। तो क्या करेंगे, इस 100 में माइनस कर लेंगे टोटल को। तो कितना हो गया? 18 + 12 हो गया 30, 10 40। 100 में से 40 गया तो 60 स्टूडेंट आया जो सिर्फ मैथ पढ़ रहा है। जो 60 स्टूडेंट ऐसे है जो सिर्फ मैथ पढ़ता है। अच्छा, अब सिर्फ फिजिक्स, ओनली फिजिक्स देखिए आपका। तो टोटल ये 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं। उसमें से कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और कुछ मैथ भी पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले जो इस पर रिसर्च कर रहा है, तो वो कौन सा हो गया आपका? ये तो क्या करते हैं, इस टोटल को ऐड कर लेते हैं और इसमें से माइनस कर लेते हैं। ये इसमें जो आ रहा है तो कौन सा आ रहा? 18 + 12 30 हो गया और 35 हो गया। इस 70 में से 35 माइनस कर लिए तो 35 स्टूडेंट ऐसा है जो आपका सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है। ये 35 स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है। अब आ जाते हैं ओनली केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो टोटल हो गया 46, इसको माइनस कर लेते हैं। कितना? 18 + 5 23, 23 10 हो गया 33। 46 में से 33 गया तो कितना बचा आपका? 40 में 33 गया तो आपका 13 बचा। 33 3 36 हो गया आपका, 10 46 हो गया, 13 हो गया आपका। अब जो क्वेश्चंस यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, अब चारों का आंसर दीजिए। देखिए कितने छात्र सिर्फ गणित पढ़ते हैं? सिर्फ गणित। तो सिर्फ गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 60 है। ये 60 हो गया। देखिए ये आंसर हो गया आपका, ये 60 हो गया। कितने छात्र सिर्फ भौतिकी पढ़ते हैं? ओनली फिजिक्स। तो इसका आंसर हो गया 35 हो गया। इसका आंसर 35 हो गया। और कितने छात्र सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो गया 5 हो गया। ये देखिए ये क्वेश्चंस बिना डायग्राम बनाए नहीं बन सकता था, इसलिए डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है आपका। फॉर्मूला पे डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस दिया हुआ हो तो निकाल लीजिए कि कम से कम फॉर्मूला पे सिर्फ उस तरीके का क्वेश्चंस बनता है जिसमें कम से कम वाला पार्ट निकालने के बाद वो बन जाता है। या तो डायरेक्ट पूछ रहा हो कि कम से कम पढ़ने वाले छात्रों के या तो ये पढ़ रहा है, या तो ये पढ़ रहा है, या तो पढ़ रहा है, उसको निकाल लीजिए तो फॉर्मूला पे निकल जाएगा। या ना पढ़ने वाले को पहले कम से कम पढ़ने वाले में से 100% को माइनस कर दीजिए, जो डेटा दिया हुआ उसको माइनस कर दीजिए तो निकल जाएगा। लेकिन जब डीप में क्वेश्चन आ रहा तो आपको डायग्राम बनाना होगा। अब कितने छात्र तीनों में से कोई विषय नहीं पढ़ते हैं? कितने छात्र तीनों में से कोई विषय नहीं पढ़ते हैं? तो टोटल छात्र की संख्या कितनी है? टोटल स्टूडेंट है 175 है। 175 है टोटल स्टूडेंट। ये हो गया टोटल स्टूडेंट हो गया आपका, टोटल स्टूडेंट हो गया 175 हो गया। 175 हो गया टोटल स्टूडेंट हो गया। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं तो ये तो हो गया 100 हो गया। ये सिर्फ मैथ पढ़ने वाला 100 हो गया आपका, ये मैथ पढ़ने वाला। सबको हमको ऐड नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से काउंट कर लिए तो पता चला गया ये 100 हो गया आपका मैथ पढ़ने वाला, 100 मैथ पढ़ने वाला। अब बाकी जो बच रहा है उसको सिर्फ ऐड कर लेना। ये 100 हो गया, 35 5 40 हो गया, 140 हो गया और 50 53 हो गया। 153 लोग हो गए ऐसे जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट रीड करते हैं। रीड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, रीड एटलीस्ट
वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, रीड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र कितनी संख्या हो गई आपकी, ये हो गया आपका 153 हो गया, 153 हो गया, 153 हो गया कम से कम। या फिर टोटल पढ़ने वाले वैसे छात्र, कुल छात्रों की कुल संख्या, वैसे छात्रों की संख्या जो आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, ये टोटल भी लिख सकते हैं, इसको एटलीस्ट की जगह हम लोग टोटल भी लिख लेते हैं। और इसी को हम लोग फॉर्मूला में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन, ये बी यूनियन और ये सी हो गया आपका, कि या तो ए पढ़े या तो बी पढ़े या तो सी पढ़े। तो ऐसे छात्रों की संख्या हो गई। टोटल स्टूडेंट है 175, तो 175 में से 153 को जब आप माइनस कर लेते हैं तो वैसे छात्रों की संख्या निकल जाती है जो तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है। ये हो गया टोटल स्टूडेंट, और ये हो गया जो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, जब माइनस कर लेते हैं ये हो गया 2 और ये हो गया 2 हो गया आपका। तो 22 छात्र ऐसे हैं जो आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा। ये हो गया आंसर, इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा, ये देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो, बाकी दोनों से हट कर करके है क्वेश्चन ही आपका। कह रहा एक छात्र, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक छात्रावास में रहने वाला प्रत्येक छात्र किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा। 30 छात्र बैंक की, 45 छात्र रेलवे की तथा 40 छात्र एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो छात्रावास के 15 छात्र ऐसे हैं जो एक साथ तीनों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, यहां तक कॉमन है। ये वाला लाइन इसको, ये वाला लाइन इस दोनों क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को बिल्कुल बिल्कुल अलग कर देता है और एक अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना देता है इसको। 25 छात्र ऐसे हैं जो कम से कम 2 प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो छात्रावास में रहने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो पहले हम लोग शेप ले लेते हैं इसका, पहले शेप ले लेते हैं इसका, पहला शेप ले लिए हम लोग इसका। एक हो गया आपका सिर्फ बैंक की तैयारी करने वाला हो गया लड़का, और दूसरा हो गया आपका सिर्फ बैंक की तैयारी करने वाला, दूसरा हो गया आपका जो रेलवे की तैयारी करने वाला, और तीसरा जो हो जाएगा आपका जो एसएससी की तैयारी करने वाला, एसएससी की तैयारी करने वाला। ये हो गया आपका तीनों सेट हो गया जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले लड़के हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक की तैयारी करने वाला, बैंक की तैयारी करने वाला। तो बैंक की तैयारी कितना कर रहा है, कितना स्टूडेंट कर रहा है, 30 है। तो यहाँ रख लिए हम लोग 30 रख लेते हैं इसको। ये हो गया आपका एसएससी का तैयारी करने वाला। ये रेलवे चलो रेलवे रख लेते हैं इसको। हो गया रेलवे, कितना स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट। और यहाँ हो गया एसएससी की तैयारी करने वाला, कितना स्टूडेंट है, एसएससी की तैयारी करने वाले 40 स्टूडेंट है, 40 रख लेते हैं, 40 रख लेते हैं। आगे आ रहे भाई, अब यहाँ पे छात्रावास के 15 छात्र ऐसे हैं, 15 छात्र ऐसे हैं जो एक साथ तीनों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। मैं तीनों कर रहा है, मतलब वैसे छात्र जो बैंक का भी फॉर्म भर रहा है, रेलवे का भी भर रहा है और एसएससी का भी भर रहा है, तीनों तरीके का एग्जाम दे रहा है। तो वैसे छात्रों की संख्या कितनी है, वैसे छात्रों की संख्या 15 है जो बैंक भी दे रहा है, रेलवे भी दे रहा है और एसएससी भी दे रहा है। अब ये वाला पार्ट समझना है इस चीज को कि 25 छात्र ऐसे हैं, 25 छात्र ऐसे हैं जो कम से कम 2 प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। 25 छात्र ऐसे हैं जो कम से कम 2 प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। मतलब वो कम से कम मतलब क्या हुआ कि 2 से अधिक भी कर सकता है, 2 से अधिक भी कर सकता है। अगर जैसे कोई छात्र आपका ये 2 गेम, कोई स्टूडेंट हो गया या कोई लड़का हो गया 2 गेम खेल रहा है, कम से कम 2 खेल रहा है, तो कम से कम 2 हो गया, मतलब 2 से अधिक भी खेल सकता है। वो फुटबॉल या क्रिकेट खेलता हो सकता है टेनिस भी खेलता हो या और भी उससे अधिक खेल रहा हो। तो कम से कम का अर्थ हुआ कि 2 प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहा है, उससे ज्यादा भी वो कर रहा हो सकता है। वो कम से कम 2, तो 2 से अधिक क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में 3 हो जाएगा कि मैक्सिमम 3, ये तीनों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। मतलब ये 25 में ऐसे छात्र हैं जो कम से कम 2 प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और उससे अधिक तीनों का तीनों भी कर सकता है। लेकिन अब ये नहीं दिया हुआ है यहाँ, यही इसको अलग बनाता है कि वो बैंक या रेलवे की तैयारी कर रहा है या रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहा है या बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहा है, ये नहीं दे रहा है आपका। और पूछ रहा है कि हॉस्टल में रहने वाले टोटल छात्रों की संख्या बताइए। तीनों हो गया, इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कर लेते हैं कि मान लेते हैं
ये मान लेते हैं कि किसी एक एग्जाम की तैयारी, किसी दो एग्जाम की तैयारी वो कर रहा, अपने मन से मान लेते हैं कि वो लड़का बैंक और रेलवे दोनों का एक साथ तैयारी कर रहा है। उसमें कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो 3 का कर रहे हैं, ये तो हमको पता है। ये 15 लोग ऐसे हैं जो तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं और एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। अब वो जो बाकी जो बचा 10 छात्र है, चूंकि टोटल संख्या 25 है, वैसे छात्र जो कम से कम 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि 2 एग्जाम तो कर ही रहे हैं, उससे आगे कुछ छात्र हैं जो तीनों एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो वो हमको पता है कितना, कि 15 छात्र ऐसे हैं जो 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब 10 छात्र ऐसे होंगे जो 2 एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो कौन सा 2 एग्जाम ये नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं या तो डेटा आप यहां रख दीजिए, या डेटा यहां रख दीजिए, या डेटा यहां रख दीजिए, आंसर उसका सेम ही आना है, कहीं भी रख। हम मान लेते हैं कि वो छात्र ओनली बैंक और रेलवे की तैयारी करता है। किसका कर रहा है? बैंक और रेलवे। और वो कितना हो गया टोटल, इसका ये रीजन 25 है आपका, तो ये 15, 25 - 15 हो गया आपका 10। तो वैसे छात्र की संख्या हो गई 10 हो गई जो 2 एग्जाम की एक साथ तैयारी कर रहा है। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0 हो गया, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0 हो गया आपका। अब यहां से निकाल लीजिए कि ओनली बैंक की तैयारी करने वाला लड़का कितना, ओनली बैंक हो गया आपका, कितना हो जाएगा ये 15 प्लस 10, ये चूंकि बैंक का टोटल रीजन ये हो गया, टोटल रीजन ये हो गया ओनली बैंक, बैंक का टोटल रीजन 15 प्लस 10 25 हो गया आपका। तो 30 माइनस ये हो गया आपका, 30 माइनस 25 हुआ, कितना हो गया ये हो गया आपका 5। सिर्फ बैंक की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई? सिर्फ बैंक की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या हो गई 5। अच्छा, अब सिर्फ रेलवे, ओनली रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 और माइनस ये 25 हो गया, ये वाला 25, क्योंकि रेलवे तो टोटल ये आ रहा है, ये वाला है रीजन आपका, उसमें ये 25 छात्र ऐसे हैं 2 या 2 से अधिक एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो 45 माइनस 25 हो गया, ओनली रेलवे हो गया आपका, ये हो गया 20 हो गया। अच्छा, एसएससी की तैयारी करने वाले 40 बच्चे हैं, ये है, इसमें तीनों एग्जाम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि 3 एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे 15 हैं। तो इस 40 में से इस 15 को घटा लिए, क्या हो गया? ये हो गया, ये ओनली एसएससी हो गया, 40 माइनस 15 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। तो कह रहा है हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की संख्या निकले, तो सबको जोड़ दीजिए आप। ये क्या, ये इतना तो हो गया आपका, ये टोटल ये तो 45 है, ये तो जान रहे हैं, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का रीजन 45 हो गया, तो बाकी जो बचा 45 और ये हो गया 5, ये हो गया 45 और 30 हो गया, 45 30 75 हो गया आपका, ये हो गया 75। ये 45 हो गया ये, और प्लस 5 हो गया और प्लस 25 हो गया, तो आंसर आ गया ये 75 स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं। तो इससे ये इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ यही रिजल्ट निकल सकता है। अगर बोल देता कि बताइए एग्जैक्टली कि सिर्फ बैंक की तैयारी करने वाले, या सिर्फ रेलवे की तैयारी करने वाले, या सिर्फ एसएससी की तैयारी करने वाले, तो अगर ये इंफॉर्मेशन तो सही नहीं है, आंकड़ा गलत है। यहाँ सिर्फ ये निकाला, इसलिए हम कहीं पर रख लिए कि हॉस्टल में निकालने वाले छात्रों की संख्या। आप ये 10 यहाँ रख लीजिए कि वो लड़का सिर्फ बैंक या रेलवे की तैयारी करता हो, या सिर्फ बैंक या एसएससी की तैयारी करता हो, या सिर्फ रेलवे या एसएससी की तैयारी करता हो। यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, रिजल्ट आपका सेम 75 ही आएगा। लेकिन एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ कि वो कौन से 2 एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं निकलेगा कि सिर्फ बैंक की तैयारी करने वाले, या सिर्फ रेलवे की तैयारी करने वाला, या सिर्फ एसएससी की तैयारी करने वाला को नहीं निकाला। अगर ये निकालने के लिए कहता हो तो वो डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। लेकिन यहाँ से ऐसे निकल सकता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो लड़के को परेशान करता है कि हम कहाँ रखें, किस तरीके से रखें हम डेटा को, और यूज कैसे करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक क्लब के कुल 120 संगीतकारों में से 5% वाद्ययंत्र गिटार, वायलिन और बांसुरी बजा सकते हैं। मतलब 3 इंस्ट्रूमेंट है आपका, जिसमें गिटार है, वायलिन है और फ्लूट है, मतलब बांसुरी है। 3 इंस्ट्रूमेंट है आपका। तो कह रहा है कि तीनों इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले म्यूजिशियंस की जो संख्या है, वो चूंकि टोटल म्यूजिशियन आपका किसी क्लब में जो हायर किया हुआ है म्यूजिशियंस को जॉब पे रखे हुए हैं, तो 120 म्यूजिशियंस हैं, उसमें 5% तीनों बजाते हैं, तीनों प्ले करते हैं। तो कितना हो गया, निकाल लीजिए आप। देखिए 120 का 5%, 120 का, अच्छा 5% का वैल्यू क्या होता है? 1/20।
5% का वैल्यू कितना, फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/20। तो ये क्या निकल गया आपका, ये 6 म्यूजिशियन ऐसे हैं, 6 म्यूजिशियन ऐसे हैं, ये म्यूजिशियन जो हो गया 6 म्यूजिशियन ऐसा है जो प्ले ऑल द इंस्ट्रूमेंट, प्ले ऑल इंस्ट्रूमेंट, प्ले ऑल इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट के प्ले करते हैं। ये 6 म्यूजिशियन ऐसे हैं। कह रहा है जबकि कोई 2 या केवल 2 वाद्य यंत्र बजाने वाले संख्या संगीतकारों की संख्या 30 है। 30 है जो सिर्फ 2 बजाते हैं, आपका 2 प्ले करते हैं, सिर्फ 2, एग्जैक्टली 2 हो गया। तो अकेले गिटार बजाने वाले संगीतकारों की संख्या 40 है। हम इसको ये डायग्राम से बना सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट देखिए कैसे है कि कह रहा है टोटल म्यूजिशियन कितना है, टोटल म्यूजिशियन कितना है 120 है, तो यहां रख दिए हम लोग टोटल म्यूजिशियन 120 हो गया, 120 हो गया। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अकेले वायलिन या अकेले बांसुरी बजाने वाले संगीतकारों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका क्या क्या हो सकता है कि आपका सिर्फ गिटार बजाए, सिर्फ गिटार बजाए, या सिर्फ वायलिन बजाए, या सिर्फ फ्लूट बजाए, या दोनों को बजाए, दोनों बजाए आपका। तो दोनों यहां दिया हुआ है कि जबकि कोई 2 या केवल 2 वाद्य यंत्र बजाने, सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की संख्या 30 है, सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की संख्या क्या है 30 है। और आगे क्या होगा कि तीनों बजाए, यही हो सकता है ना। म्यूजिशियंस क्या क्या कर सकता है, वैसे म्यूजिशियंस जो सिर्फ गिटार बजाना जानते हैं, वैसे म्यूजिशियंस जो सिर्फ वायलिन बजाना जानते हैं, वैसे म्यूजिशियन जो सिर्फ फ्लूट बजाना जानते हैं, बांसुरी बजाना जानते हैं, या वैसे म्यूजिशियन जो कोई भी 2 वाद्य यंत्र, गिटार वायलिन, वायलिन फ्लूट, गिटार फ्लूट, कोई भी 2 वायलिन बजाना, 2 इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं। तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है संख्या कि कोई दो हो सकता है, ये दोनों या फिर ये दोनों, कोई 2 या केवल 2 वाद्य यंत्र बजाने वाले संगीतकारों की संख्या 30 है। कोई भी 2 हो सकता है, वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि 2 इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की संख्या, केवल 2 इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की संख्या 30 है। और अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि वैसे म्यूजिशियन जो तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उसकी संख्या 6 है। तीनों वालों की संख्या कितनी है 6 है। अब क्वेश्चंस आगे जो कह रहा है, अच्छा ये इसका दिया हुआ है, इसका डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, किसका डेटा दिया हुआ है कि अकेले गिटार बजाने वाले संगीतकारों की संख्या 40 है। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, गिटार का दिया हुआ है। कह रहा है अकेले वायलिन या अकेले बांसुरी बजाने वाले संगीतकारों की कुल संख्या क्या होगी, मतलब इसका खोज रहा है। ये वाला कह रहा है आपका, ये निकालिए, इसका वैल्यू आप निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए आप, इसका वैल्यू आप निकालिए, ये वाला ये। तो टोटल म्यूजिशियन हो गया 120, टोटल म्यूजिशियन 120 है आपका। केवल गिटार बजाने वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 40 है। कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला 30 है, तीनों बजाने वाला 6 है। जब कैलकुलेट कीजिएगा इसको तो ये दोनों आ जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, ये 40 30 70 हो गया, इधर लाएंगे तो घट के हो जाएगा 50, यहाँ हो गया 50, और इस 50 में से इस 6 को माइनस कर लेंगे तो हो गया आपका वायलिन प्लस फ्लूट बजाने वाला 50 और -6 बराबर 44। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है बस, हाँ लेकिन क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल है आपका, इस समझना है ये कि टोटल म्यूजिशियन 120 थे। तो जो म्यूजिशियन और 3 इंस्ट्रूमेंट है, तो म्यूजिशियन क्या क्या कर सकते हैं, या तो कोई सिर्फ गिटार बजाता है, या सिर्फ वायलिन, या सिर्फ फ्लूट बजाता है, या कोई 2 बजाता है, या कोई तीनों। संभावित तो यही रोल होगा उनका। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है रखते जाइए, और जो निकालने को कहेगा वो निकल जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन ये है, इस पे 4 अलग अलग क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है देखिए कि एक कक्षा में कुल 600 स्टूडेंट है, कुल 600 स्टूडेंट है, 300 स्टूडेंट गणित में पास हुए, 200 स्टूडेंट पास होने वाला, 200 स्टूडेंट इंग्लिश में, और 100 स्टूडेंट हिंदी में पास हुए। वही फिर से तो 3 सेट हमको लेना होगा आपका, 3 अलग अलग सब्जेक्ट है, उसमें पास होने वालों की संख्या। तो पहले टोटल स्टूडेंट रख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट क्या कह रहा है आपका, टोटल स्टूडेंट्स जो है, टोटल स्टूडेंट्स बराबर 600। अब 3 सब्जेक्ट है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 अलग अलग शेप ले लेते हैं। ये 3 अलग अलग शेप ले लेते हैं।
एक ये हो गया हमारा, दूसरा हमारा हो जाएगा आपका और तीसरा हमारा हो जाएगा ये हो गया हमारा। आगे हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। क्या कह रहा है आपका कि 300 विद्यार्थी गणित में पास हुए, और ये पास वाला है, पास वाला है गणित। ये मैथ में पास होने वाले की संख्या कितनी है? 300। हाँ 300 रख लिए हम लोग। फिर आपका इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 200, 200 रख लिए। और यहाँ दिया हुआ है हिंदी में पास होने वालों की संख्या है आपका 100, 100 का रख लेते हैं। अब इसको नहीं भी रखिएगा तब भी चलेगा काम। 3 to 1 रूल आप फॉलो कीजिए वहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग रखते हैं और 3 to 1 वाला रूल फॉलो करते हैं। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन कह रहा है आपका, क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपका? देख सबसे लास्ट में आते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 स्टूडेंट पास हुए, तीनों में। तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला, ये वाला है आपका। हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में हो गया 20 स्टूडेंट पास होते हैं। तीनों में कितना हो गया आपका? 20 स्टूडेंट पास होता है आपका, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 75 विद्यार्थी अंग्रेजी और 30 विद्यार्थी, 30 स्टूडेंट गणित और हिंदी में पास हुए। 30 स्टूडेंट, इस गणित और हिंदी, गणित और हिंदी का कॉमन रीजन कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा गणित हो गया और ये हमारा हिंदी हो गया। तो दोनों का कॉमन रीजन ये हो गया, ये कॉमन रीजन ये हो गया। तो इसमें आपका 30 स्टूडेंट है। तो सिर्फ मैथ और हिंदी, सिर्फ मैथ और हिंदी में कितना हो जाएगा? 30 - 20, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सिर्फ ओनली आपका मैथ और प्लस हिंदी, ये ओनली हो गया आपका मैथ और हिंदी हो गया। ये हो गया ओनली मैथ और हिंदी हो गया। आगे कह रहा है कि 75 स्टूडेंट इंग्लिश और मैथ में, इंग्लिश और मैथ और इंग्लिश, ये हो गया आपका। मैथ और इंग्लिश का कॉमन रीजन कौन सा है? कौन सा है? ये हो गया कॉमन रीजन हो गया। इसमें 75 स्टूडेंट पास होते हैं। इसमें 75, क्योंकि सिर्फ पास होने वाला का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपका। 75 स्टूडेंट पास होते हैं। तो सिर्फ मैथ में, सिर्फ और मैथ और इंग्लिश में ओनली मैथ और प्लस इंग्लिश में जो पास होने वाला बच्चा क्या हो जाएगा? टोटल 75 है, टोटल 75 है, 75 है। उसमें से जो तीनों सब्जेक्ट में पास होता है उसको निकाल लेते हैं। तो 75 - 20 कितना हो गया? 55 हो गया। 55 हो गया जो सिर्फ मैथ और इंग्लिश में पास होते हैं, ठीक है। अब सिर्फ हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश वाला बच्चा। 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी का जो कॉमन रीजन कौन सा है? ये हो गया, ये हो गया। तो इससे 50 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी। उसमें तो कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जो हैं जो इसमें भी पास हो गए, इंग्लिश में भी पास हो, सॉरी मैथ में भी पास हो गए। तो सिर्फ हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ चाहिए हिंदी और इंग्लिश चाहिए, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। तो क्या करते? 50 - 20 कितना हो गया? 30 हो गया। तो ओनली हिंदी और प्लस इंग्लिश, तो कितना हो गया? ये 30 हो गया, 30 हो गया, ये हो गया 30 हो गया आपका। अब कह रहा है ये हमको ओनली मैथ वाला चाहिए। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए अब ओनली मैथ वाला, हमको ओनली मैथ वाला चाहिए, ओनली मैथ। ये ओनली मैथ चाहिए। अब देखिए तो टोटल मैथ का ये रीजन है, ये सेट है आपका मैथ वाला। तो इसमें हो गया 55 और 20, 55 20 कितना हो गया आपका? ये 75 हो गया आपका, ये 85 हो गया आपका, 85। तो 300 में से 85 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है? 215, 215। 300 में से 85 माइनस करते हैं तो 215 वैसे स्टूडेंट हैं, वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ में पास होते हैं। अब इसी तरीके से यहां देख लेते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ओनली इंग्लिश में कितना हो गया? तो इंग्लिश ये टोटल रीजन है और ये 200 स्टूडेंट है। कितना हो गया? 50 हो गया और ये आपका 105 हो गया। तो 200 में 105 गया तो कितना हो गया? 95 हो गया, 95 स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश में पास हैं। और बचा लास्ट में ये, तो ये हो गया आपका 100 स्टूडेंट है, ये आपका हिंदी वाला। तो 30 20 50 10 60 हो गया, 60 माइनस हो गया तो कितना बचा आपका? ओनली हिंदी कितना हो गया आपका? ये हो गया 40 हो गया, ये 40 हो गया। तो अभी हम लोग सिर्फ डेटा को रख लिया हम लोगों ने। अब जो आते हैं क्वेश्चंस पे, कह रहा है
केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखिए कितना, अब डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन इस पे कि कौन सा किस में सिर्फ पास हो रहा है, ये हो रहा है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और लॉजिकली और सोचने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन दिया हो कि आप उठा कर रख लीजिए। अब सोचिए इस पे, कह रहा है केवल अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाला, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाला। ये तो डेटा दिया हुआ है पास होने वाले का। सिर्फ अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाला, सिर्फ अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाला, सिर्फ अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाला। अब एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिए आप। अगर पूछ दे आपका कि बताइए कि सिर्फ मैथ में फेल होने वाला बच्चा, यहां तो पास होने वाला बच्चा दिया। क्वेश्चन अगर ये रहता है कि बताइए आप सिर्फ मैथ में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप कह देते 215। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि सिर्फ मैथ में फेल होने वाला बच्चा कितना है, सिर्फ मैथ में फेल होने वाला, तो जो बच्चा सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ, ये ध्यान रखना है, जो बच्चा सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ है और जो बच्चा सिर्फ हिंदी में पास हुआ है, वो जाहिर है मैथ में फेल होगा। तो जब क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बताइए सिर्फ मैथ में फेल होने वाला बच्चा कितना है, तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए, इसको और इसको ऐड कर दिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। पूछ दिया कि सिर्फ मैथ में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बताइए, तो 95। जो बच्चा सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ है वो मैथ में फेल होगा, जो बच्चा सिर्फ हिंदी में पास हुआ है वो भी मैथ में फेल होगा। दोनों की संख्या जोड़ दीजिए, निकल जाएगा वो आंसर। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसी तरीके के अगर पूछ दे कि बताइए कि सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों, चूंकि ये डेटा पास होने वाले बच्चों का दिया, पास होने वालों का, सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, आप क्या कीजिएगा कि जो सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाला बच्चा है, तो जो सिर्फ यहां पे पास है वो यहां फेल है, जो सिर्फ यहां पास है वो यहां फेल है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चंस बनेगा। कह रहा है अंग्रेजी और गणित केवल अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाले बच्चे, केवल अंग्रेजी और गणित में, मतलब दोनों जगह फेल होने वाले, अंग्रेजी और गणित में। तो देखिए बताइए, जो बच्चा सिर्फ हिंदी में पास हुआ है, जो बच्चा सिर्फ हिंदी में पास हुआ है वो तो अंग्रेजी में फेल होगा और वो मैथ में भी फेल होगा। जो सिर्फ हिंदी में पास हुआ, सिर्फ हिंदी में पास हुआ, वो इंग्लिश में भी फेल होगा और मैथ में भी फेल होगा। तो वैसे बच्चों की संख्या जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल है वो है जो सिर्फ हिंदी में पास हुआ है। तो वैसे बच्चों की संख्या 40 है। तो आंसर इसका 40 है। बेहतरीन क्वेश्चंस है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है और लॉजिकल और दिमाग में बिना सोचे हुए, बिना सिर्फ डेटा के आधार पे नहीं बने गए। चलिए इस पे आते हैं। अब इसी तरीके से केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल होने वाले, केवल, और ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन दिया हुआ, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कह रहा अंग्रेजी और हिंदी में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या, केवल अंग्रेजी और हिंदी में, तो केवल अंग्रेजी और हिंदी में वही स्टूडेंट होगा जो सिर्फ मैथ में पास हुआ, तो मैथ में जो सिर्फ मैथ में पास है वो यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है। तो वैसे बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 215 हो गई। इसी पे 2 क्वेश्चंस और है। कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो ये आसान क्वेश्चन है कि टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। इसको तो आप यहां से, और लास्ट क्वेश्चन करा तीनों विषयों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बताइए। तो इसको तो आप निकाल लीजिए, तीनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ये हो गया आपका 300 हो गया आपका, ये तो 300 हो गया यहाँ पे। अब इन तीनों को ऐड करना है। 370 हो गया आपका, 90 जोड़ लिए उसमें तो 460 हो गया और 5 हो गया 465 हो गया। 465 हो गया टोटल पास या पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास बच्चों की संख्या हो गई, कितनी हो गई आपका? 465 हो गया। 465 ही था, हाँ 465 हो गया। 465 तो ये हो गया आपका 465। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितना है? 600 है। ये इधर, हाँ, उत्तीर्ण होने वाले टोटल स्टूडेंट की संख्या तो निकल गई आपका 465। अब कह रहा है तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब देखिए
465 जो हो गया किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है, किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है, यानी टोटल पास होने वाले बच्चे 600 हैं। टोटल बच्चा कितना है? टोटल बच्चा आपका टोटल पास होने वाला बच्चा 465 है। टोटल बच्चा 600 है, टोटल स्टूडेंट 600 है, और उसमें से 465 बच्चा पास हो गया, मतलब किसी न किसी पेपर में पास है आपका। तो तीनों विषयों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी? तीनों बच्चों में फेल, जो यहाँ है ये आंसर है आपका कि किसी न किसी एक पेपर में पास है, चाहे वो मैथ में है, चाहे वो फिजिक्स में हो, या केमिस्ट्री में हो, या दोनों में हो, या फिर तीनों में हो, उस सब के मिला की संख्या 465 है। जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या 465 है। टोटल बच्चा 600, तो 600 में 465 जब माइनस कर देंगे तो वैसे विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगी, वैसे विद्यार्थी जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना, इसमें सब आ गया, एक में जो पास हो गया वो भी, दो में हो गया वो भी, तीन में हो गया वो भी आपका, ठीक है। ये हो गया आपका सिर्फ एक में, सिर्फ दो में, या फिर तीनों में, ये टोटल हो गया पास करने वाला। तो माइनस कर दी, ये आ गया आपका 135। तो ये हो गया आपका आंसर, 135 हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में, इसमें अंग्रेजी, हिंदी और गणित का परीक्षा शामिल है, 500 अभ्यर्थी शामिल होते हैं। कितने होते हैं? 500 स्टूडेंट शामिल होते हैं। टोटल स्टूडेंट 500 है, टोटल स्टूडेंट 500 है, स्टूडेंट बराबर 500 हो गया, 500 हो गया। 30 अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए यहाँ फेल होने वाला है, यहाँ पे फेल होने वाला है, यहाँ पे फेल। 75 केवल हिंदी में फेल हुए, 50 केवल गणित में, 15 अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए, 17 हिंदी और मतलब 3 पेपर है आपका। कहने का ये अर्थ हुआ कि 3 पेपर है, कौन सा? इंग्लिश, हिंदी और मैथ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तीनों का शेप ले लेते हैं, तीनों का शेप ले लिए हम लोग। अरे शेप ले लेते हैं इसका हम पहले। तीनों का शेप हमने ले लिया। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको अब हम रख लेते हैं। क्या रहा है आपका कि 530 अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी में, अच्छा ओनली इंग्लिश। सपोज दैट इसको हम रख लेते हैं, ये हो गया आपका इंग्लिश हो गया, ये हो गया आपका मैथ हो गया, और ये हो गया हमारा हिंदी हो गया, ये हमारा हिंदी हो गया, ये हमारा हिंदी हो गया। ओनली मैथ में केवल 30 अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए। ये फेल वाला है, फेल वाला। तो ओनली इंग्लिश कितना हो गया? ये 30 हो गया। ओनली इंग्लिश 30 हो गया आपका। 75 केवल हिंदी में फेल है, 75 केवल हिंदी में फेल है। 3 to 1 भी आप फॉलो इसको कर सकते हैं। 5 सभी तीनों परीक्षाओं में फेल हुए, 5 है, यहाँ रख देते हैं, कॉमन रीजन हो गया ये 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया आपका। अब कह रहा है 17 हिंदी और गणित दोनों में फेल है, हिंदी और गणित हो गया, 17 फेल है, 17 फेल है दोनों में। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया? दोनों का कॉमन रीजन ये हो गया मैथ, हिंदी और गणित का कॉमन रीजन ये हो गया आपका। तो टोटल इसमें 5 स्टूडेंट तीनों में फेल है, तो 17 - 5 कर लेंगे तो यहाँ 12 हो गया। ये 12 हो गया, जो क्या निकला? ओनली मैथ प्लस हिंदी, जो सिर्फ हिंदी और मैथ में फेल है। आगे कह रहा है आपका 17 गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, 17 गणित और अंग्रेजी कॉमन रीजन ये है, ये हो गया। तो कॉमन रीजन ये है आपका टोटल, तो इसमें टोटल 17 विद्यार्थी फेल हो गए। तो ये सिर्फ इसमें ओनली वाला ओनली हो गया। क्या हो गया आपका कि ई प्लस इंग्लिश प्लस मैथ, फिर से ये कितना हो गया? ये 12 हो गया। इंग्लिश, हिंदी और गणित
हिंदी और गणित तो ये हो गया आपका, हिंदी और गणित, गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी है, ठीक है ये आपका। ठीक, अब 15 अंग्रेजी और हिंदी, 15 अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 15 अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी का जो कॉमन रीजन कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया, ये 5 इसमें तीनों है जो कि ऑलरेडी इसमें आया हो, 5 इसमें माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 10 हो गया, ये क्या हो गया 10 आपका, ये ओनली इंग्लिश प्लस हिंदी, तो ये हो गया आपका 10 हो गया। और यहाँ तो दिया ये है 75 केवल हिंदी में, 75 केवल हिंदी में फेल हुआ, तो ओनली हिंदी, ओनली हिंदी हो गया आपका 75 हो गया, ओनली हिंदी 75 हो गया आपका। और ओनली मैथ यहाँ पे बच गया आपका, और 50 केवल गणित में, 50 केवल गणित में, ओनली मैथ, ओनली मैथ, ये 50 हो गया। अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन कह रहा है आप निकालिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकाले, कम से कम 2। अब देखिए बिना डायग्राम के क्वेश्चंस बन ही नहीं सकता है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है आपका, सीडीएस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिना डायग्राम के हम इस क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। कम से कम 2 विषयों में सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की संख्या, कम से कम 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट, तो अधिक से अधिक तीनों सब्जेक्ट में भी, अधिक से अधिक तो हम वैसे विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं जो दोनों में भी फेल हुए हैं और तीनों में भी फेल हुए हैं आपका। तो दोनों में फेल होने वाली संख्या कितनी, ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका, और ये, और तीनों में फेल होने वाला ये हो गया आपका। ये टोटल हो गया आपका कि दोनों, ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन हमारा है कि कम से कम 2, तो कम से कम 2 कौन कौन का हो गया आपका, 12 प्लस 12 प्लस 10, 12 24 और 10 हो गया आपका 34, 34 हो गया, ये 34 हो गया। और तीनों में तो कम से कम 2 तो 2 से अधिक भी, तो तीनों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या 5 हो गई, मतलब 5 यानी 39 हो गया। तो टोटल बच्चों की संख्या जो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हुई, यानी कम से कम 2 विषयों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या 39 हो गई। अब चूंकि उसका प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, उसका प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो टोटल से हम लोग, टोटल स्टूडेंट से मतलब 39 स्टूडेंट फेल हुआ कम से कम 2 विषय में, तो उसका प्रतिशत वैल्यू तो टोटल से डिवाइड करेंगे। चूंकि प्रतिशत वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो 100% से हम लोग ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाए, एक चीज को समझ लिए, कॉन्सेप्ट को। अब इसको डिवाइड करना है हमको, तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको पॉइंट डिवाइड करिए, या माइंड में इसको ब्रेक कीजिए। इसको ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं इसको हम लोग कर लेते हैं इस तरह, माइंड में ब्रेक करना है, पेन उठा करके नहीं। हम 39 को लिख सकते हैं इस तरीके से कि 35 प्लस 4, और क्यों लिखें, जो 5 से डिवाइड हो, जो 5 से डिवाइड हो उसी में डिवाइड करना है, जो 5 से डिवाइड हो उसमें डिवाइड करना है। हम इसको 40 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 40 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या 35 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, अब बाई 5। हर क्वेश्चन को इतना लिखना नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करना है। इसलिए ये अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ढंग से कर लेते हैं तो बहुत ही कम समय में और इजीली आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 7 × 5 = 35, यहाँ नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट लेंगे, 0 पॉइंट और 0 लेंगे, तो यहाँ क्या, ये प्लस हो गया, 0 पॉइंट रख ले, ये 40 हो गया, कितनी बार में कट गया, 8 हो गया, तो क्या आ गया 7.8%। देखिए ये वाला वैल्यू हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया। कितनी आसानी से हम इसको निकाल पाए। तो इसको ब्रेक कर, इससे बड़ा भी वैल्यू होगा उसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, माइंड में ब्रेक कीजिए, नीचे से कैंसिल कीजिए और फिर सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको हम 40 - 1 भी कर सकते हैं, ये 40 - 1 यहाँ पे कर लिए हम लोग। देखिए 40 - 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये देखिए कितनी बार में कट रहा है, ये 8 बार में कट रहा है, 8, और यहाँ पे कितनी बार में कट रहा है, इसको हम -0.2 लिख सकते हैं। तो 8 - 0.2 करेंगे, क्या आ जाएगा, 7.8% आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, जिसको आसानी से कैंसिल किया जा सके, उस फॉर्म में ब्रेक कर करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है आपका कि कितने अभ्यर्थी 2 या और अधिक विषयों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं। ये टोटल डेटा दिया हुआ है किसका, ये टोटल डेटा किसका दिया हुआ है, ये टोटल डेटा दिया हुआ है फेल होने वालों का। ये फेल होने वालों का क्वेश्चन देखिए फिर से, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि कितने अभ्यर्थी 2 या अधिक विषयों में पास हुए हैं। अगर हम टोटल ऐड कर देते हैं, अगर हम टोटल ऐड कर देते हैं तो क्या निकलता है, टोटल ऐड करने पे निकलता है कि वैसे विद्यार्थी की संख्या जो कम से कम
एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, जिसको आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुआ। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, देखिए निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग, जोड़ते हैं यहाँ पे कितना हो गया, ये कि यहाँ पे 30 और 10 40 हो गया, और 40 ये 45 हो गया, 45 10 55 हो गया, ये आपका 57 हो गया, 57 हो गया, ये हो गया आपका 57 हो गया, ये 57 है, ये 57 हो गया। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 40 5 45, 45 10 हो गया 55 है, 57, ठीक है। यहाँ हम लोग 57 रख लिए, 57 ये हो गया आपका कितना 75, ये 100 125 125 10 60 हो गया, 160 और 62 हो गया, 62 हो गया। ये कितना आ गया आपका 7 2 9 6 5 11, नहीं कहीं लग रहा है ये, इंफॉर्मेशन तो सही है। ये हो गया आपका 39 हो गया, ये हो गया 75, ये 80 हो गया, 155 हो गया, 155 और 39, 155 हो गया, 155 और 30 हो गया, 85 हो गया, 194, सॉरी 194, 194 हो गया, ये गलत है, 194 हो जाएगा, 194 हो जाएगा। ये एटलीस्ट वाला ये हो गया आपका 194 बच्चे वैसे हैं, 194 बच्चे वैसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। जब सबको जोड़िएगा आप तो 194 आएगा, जो हो गया ये सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाला, सिर्फ मैथ में फेल होने वाला, और सिर्फ हिंदी में फेल होने वाला, दोनों में तीनों में। तो ये निकल गया कि 194 बच्चे वैसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। अब टोटल स्टूडेंट में अगर इसको हम माइनस कर देते हैं, टोटल स्टूडेंट में माइनस कर देते हैं, तो हमको वैसे बच्चे निकल जाएंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वैसे बच्चों की संख्या निकल जाएगी हमको जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। पास्ट इन ऑल सब्जेक्ट, तो कम से कम वाला निकल गया हमारा पास्ट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, पास्ट इन, ये निकला फेल वाला निकला था, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला बच्चा था। जब सबको जोड़ दिए थे, चूंकि सब फेल होने वाला ही डेटा था, तो निकला था आपका 194। 194 निकला कि ये बच्चे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए थे। टोटल बच्चों की संख्या हमारी है 500। टोटल बच्चे 500 है। ये फेल होने वाले बच्चों को अगर इसमें हम माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, तो क्या निकलेगा, वैसे बच्चों की संख्या जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, वैसे बच्चों की संख्या जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ। तो इसको माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 194 6 जोड़े हम लोग तो कितना हो गया, ये 200 हो गया, 500 में से 200 हो गया, माइनस हो गया कितना 300, तो ये हो गया आपका 306 हो गया, ये हो गया 306 हो गया। तो वैसे बच्चों की संख्या जो तीनों सब्जेक्ट में पास है, जो सारे सब्जेक्ट में पास है, 306 हो गया। 300। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वैसे बच्चों की संख्या जो तीनों सब्जेक्ट में पास है वो 306 हो गया। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वैसे बच्चे ने कितने अभ्यर्थी 2 या अधिक सब्जेक्ट में फेल हुए, 2 या अधिक सब्जेक्ट में पास हुए। तो 2 या अधिक, तो अधिक वाला तो निकल गया कि तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या निकल गई 306। अब हमको चाहिए वैसे विद्यार्थी जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में पास हुए, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में पास हुए। अब देखिए यहां आते हैं, यहां समझते हैं कि जो बच्चा सिर्फ हिंदी में फेल हुआ है, जो बच्चा सिर्फ हिंदी में फेल हुआ है, तो वो क्या होगा, मैथ और जो बच्चा सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ वो मैथ में पास होगा और हिंदी में पास होगा। जो सिर्फ यहाँ फेल होगा वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पास होगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पास होगा। जो यहाँ फेल हुआ है, यहाँ फेल हुआ, वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पास होगा, यहाँ दोनों जगह। जो सिर्फ हिंदी में फेल हुआ है वो इंग्लिश में पास होगा और वो मैथ में पास होगा। ये आपका क्लियर हो गया। तो क्या निकल जाए, वैसे बच्चों की संख्या कितनी होगी जो 2 सब्जेक्ट में पास है।
देखिए, तो जो यहाँ फेल हुआ तो इन दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, जो यहाँ फेल हुआ वो इन दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, और जो आपका यहाँ फेल हुआ तो इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे। मतलब अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो वैसे बच्चों की संख्या निकल जाएगी जो 2 सब्जेक्ट में पास हुआ। तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये होगा ये 105 हो गया, 105 हो गया, 75 प्लस 30 105, और ये 50 हो गया 155। तो 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या हो गई 155। 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 155 हो गई। और 3 सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी, 3 सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी, 306। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कितने अभ्यर्थी 2 या अधिक सब्जेक्ट में फेल हुए, कितने अभ्यर्थी 2 या अधिक सब्जेक्ट में फेल हुए, कितने अभ्यर्थी 2 या अधिक सब्जेक्ट में फेल हुए। क्या निकला आपका, कितने अभ्यर्थी 2 या अधिक सब्जेक्ट में फेल हुए। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 306 बच्चे वैसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास होते हैं, 155 बच्चे ऐसे हैं जो एक में फेल होते हैं लेकिन बाकी के 2 सब्जेक्ट में पास होते हैं। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये निकलेगा कि कितने अभ्यर्थी 2 या अधिक विषयों में पास हुए। ये पास हुए, पास होने का डेटा है, पास होने वाला, ये पास होने, ये फेल का डेटा है, तो जो निकल रहा है वो पास होने वाला। तो ऐड करते हैं, कितना निकलेगा, ये हो गया आपका 306 और 100 हो गया, कितना हो गया, ये 406 हो गया, और 55 जोड़ दे, मतलब 6 5 11 हो गया आपका, 1 हो गया, तो एक ही ऑप्शन है 461 होगा, 461 हो गया। 155 प्लस 306 यानी 461। 461 बच्चे ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। ये कॉन्सेप्ट बिना इसके डायग्राम को अच्छी तरीके से समझे हुए आप इस क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते। अब तीसरा ये आते हैं, और चौथा लास्ट है, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। केवल एक विषय में फेल होने, केवल एक विषय में, तो जो आपका 2 सब्जेक्ट में पास था वही है, केवल एक विषय में फेल होने वाला, केवल एक विषय में। ये सिर्फ इंग्लिश में, ये सिर्फ मैथ में, ये सिर्फ, कितना हो गया टोटल 155 निकल रहा है आपका, ये टोटल 155 हो गया आपका। केवल एक विषय में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत कह रहा है निकालने के लिए, तो केवल एक विषय में कितना हो गया, 155 हो गया आपका, इसका प्रतिशत कह रहा है निकालने का, 155 हो गया। और ये 500 से डिवाइड करके 100% गुना कर देंगे। देखिए यहाँ ये कट गया, ये 31 बार में डायरेक्ट कट रहा है, 31 बार है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 31%, ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। पॉइंट में रहे तब उस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। कह रहा अब लास्ट क्वेश्चन, कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रति, कम से कम एक विषय में फेल होने, तो अभी तो हम लोग निकाले फेल इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, यहाँ जो निकला था फेल इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट 194 है, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की संख्या 194 है, इसी का प्रतिशत वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 194 बटा 500 और गुना 100%, ये देखिए कट गया। अब देखिए आप इसको ब्रेक करना है आपको माइंड में, कैसे करेंगे जिससे ये इजीली 5 कट पाए, उसको ब्रेक करेंगे। 100 प्लस 90 प्लस 4, 100 प्लस 90 और प्लस 4 हो गया। अब इसको ब्रेक कीजिए, देखिए 5 से, और यहाँ प्रतिशत है, ये आपका प्रतिशत वैल्यू निकलेगा, तो कितना, ये 20, ये देखिए 20, कितना देखिए आसान है, और उसको माइंड में करना, ये 18 हो गया, और ये नहीं कैंसिल हो जाएगा तो पॉइंट लेंगे, 0 बैठाएंगे, पॉइंट लेंगे 0 बैठाएंगे तो 8 हो गया आपका, ये हो गया 0.8 हो गया आपका। तो देखिए 20 10 18 38 0.8 हो गया, 38.8%, ये निकल गया। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि माइंड में इसको ब्रेक कीजिए, और जिससे कम समय में आसानी से पॉइंट वाला वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 200 छात्रों में से एक कॉलेज में 98 छात्र कॉफी पसंद करते हैं, 106 छात्र चाय पसंद करते हैं, 124 छात्र नींबू पानी पसंद करते हैं। तो ये दिया हुआ अलग अलग कि किसी कॉलेज में 200 स्टूडेंट हैं तो कोई उसमें कॉफ़ी पसंद करता है, कोई टी पसंद करता है, कोई लेमन वाटर पसंद करता है, नींबू पानी पसंद करता है, अलग अलग ये है आपका। और ये कह रहा है आपका कि दोनों, कोई कॉफ़ी और चाय दोनों कर रहा है, कोई चाय और लेमन वाटर कर रहा है, कोई कॉफ़ी और लेमन वाटर कर रहा है। एक इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस को लेने का मकसद मेन ये था
कि आपका कह रहे टोटल 200 स्टूडेंट है, लेकिन ये जो लाइन दिया हुआ है कि 10 छात्र इन तीनों में से किसी भी पेय को पसंद नहीं करते हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी ड्रिंक को, चाहे वो चाय हो, चाहे यह कॉफ़ी हो या नींबू पानी हो, दोनों में ये तीनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं। वैसे छात्रों की संख्या 10 है। तो क्वेश्चन कर रहा है तो कितने छात्र तीनों पेय पसंद करते हैं। वैसे छात्रों की संख्या निकाल लीजिए जो तीनों को पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो जब यहाँ ये दिया हुआ है, जैसे ही दिया हुआ है कि ये 10 छात्र वैसे हैं जिनको कोई भी पेय पसंद नहीं, कोई भी ड्रिंक पसंद नहीं है, तो हम टोटल में से उसको निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि सारा डेटा ऐसा दिया हुआ है जो किसी न किसी पसंद, चाहे वो एक को पसंद करे, दो को पसंद करे या तीनों को पसंद करे। तो डेटा इस तरीके से दिया हुआ है कि किसी न किसी पेय पदार्थ को, किसी न किसी ड्रिंक को पसंद करा, तो ना पसंद करने वाले छात्रों को टोटल में से निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकाल लिए 200 और -10 कर लिए, तो 190 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी कोल्ड ड्रिंक को, किसी न किसी ड्रिंक को पसंद कर रहे हैं। 190 स्टूडेंट ऐसा है जो लाइक कर रहा है किसी न किसी ड्रिंक को, लाइक कर रहा है किसी न किसी ड्रिंक को। कितनी संख्या है? 200 स्टूडेंट वैसे हैं। अब देखिए, तो अब निकालना क्या है कि जो तीनों पसंद करते हैं, जो तीनों को पसंद करते हैं वैसे छात्रों की संख्या निकालनी है जो तीनों ड्रिंक को पसंद करते हैं। अब देखिए, हम ये वाला फॉर्मूला हमको पता है, ये फॉर्मूला हमको कि जो एक मान लेते हैं ये कॉफ़ी नींबू पानी की जगह ए यूनियन बी रख लेते हैं। ये वाला क्या है? ए पसंद करने वाला प्लस बी पसंद करने वाला प्लस सी पसंद करने वाला माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस लास्ट में कौन सा? जो तीनों को पसंद करता हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया आपका, तीनों को पसंद है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है आप वैसे रखते चलिए। अच्छा, ये दिया हुआ है हमको निकालना, देखिए क्या है, ये है कि कम से कम एक पेय पदार्थ को पसंद करने वाले स्टूडेंट की संख्या, जो ए को भी पसंद करता है। मान लीजिए सपोज दैट कॉफ़ी की जगह एक रख लिए, टी की जगह बी रख लिए और लेमन वाटर के जगह पे सी रख लिए, तो कम से कम एक पेय पदार्थ को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या जो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 190। अब जो सिर्फ ए को पसंद करता है, मान लें सपोज दैट वो कॉफ़ी है, तो यहाँ कॉफ़ी रख लेते हैं। जो सिर्फ बी को, चाय वाला है, सॉरी सिर्फ नहीं, मैंने ये कॉफ़ी पसंद कर, सिर्फ वाला डेटा नहीं दिया हुआ इसमें, 106। और जो नींबू पानी पसंद करते हैं 124 हो गया, ठीक है। और अब जो दोनों में पसंद कर रहे हैं, आपका ये आपका दोनों वाला जो माइनस करते हैं दोनों वाला है, तो इसमें हो गया -54 -58 और माइनस हो गया 56 हो गया, और प्लस कर लेते हैं हम लोग, यही निकालना है हमको, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो कितने छात्र तीनों पे पसंद करते हैं, तो यही हो गया आपका। वैसे इंटरसेक्शन का अर्थ ही होता है कि तीनों का कॉमन पॉइंट, जो चाय भी पसंद करते हैं, जो कॉफ़ी भी पसंद करते हैं और जो लेमन वाटर भी पसंद करते हैं, ये वैसे छात्रों की संख्या। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए, अब देखिए इसको पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया? 150 हो गया आपका, 150, ये 10 हो गया, 160 हो गया, 168 हो गया। इसकी संख्या निकल गई 168, 168। इसमें से अगर माइनस कर लेते हैं 98 में से, तो 100 कितना हो गया? ये 0 हो गया और ये 70 हो गया, ये यहाँ पे 70 हो गया, ये 70 हो गया। कितना हो गया? ये -70 यहाँ पे बचेगा, ये -70 बचेगा, यहाँ पे -70 हो गया। और ये देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया? ये हो गया 124, 6 30 हो गया, 230 हो गया। और प्लस 230, अगर हम प्लस 230 कर लें, और ये तो है ही इसमें ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा? 100, यहाँ 190 बराबर हो, 190 बराबर, तो 230 - 70 हो जाता है आपका। 230 - 70 160 हो गया। 160 को आप इधर लाके माइनस कीजिएगा 190 में, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो फाइनल कितना होगा कि ये वाला इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये हो गया 190 माइनस 160 बराबर 30 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये वाला 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको तीनों ड्रिंक पसंद है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, उस तरीके का, थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना था। ये देखिए, ये आपका 2 सेट का क्वेश्चन है आपका, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है
इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया था। क्या कह रहा है, एक क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में ठहरे। पहले दिन 80% सदस्य शॉपिंग के लिए गए, 80%। 50% सदस्य सैर सपाटे के लिए गए, जबकि 10% होटल में ही ठहर गए। उपरोक्त डेटा में से कौन सा निष्कर्ष निकल जाता है? कंक्लूजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि 40% सदस्य, ये हो गया आपका, छूट गया ये ए है, और ये आपका ये बी है, या ए सॉरी ये आपका दिया हुआ है, ये 1 और 2 है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब 2 है आपका, कह रहा है कि अब यहाँ पे ये वाला लाइन, जबकि 10% होटल में ही आराम करते रहे, 10% होटल में ही आराम करते रहे। 100 लोग, चूंकि प्रतिशत वैल्यू है यहाँ पे और दूसरा कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि 100 लोग मुंबई गए थे, उसमें से 10% लोग होटल में ही ठहर गए, 80% उसमें से शॉपिंग के लिए निकल गए, 50% घूमने के लिए निकल गए, सैर सपाटे के लिए निकल गए या साइट सीइंग के लिए निकल गए। तो कह रहा है कि इस डेटा के आधार पे आप ये इस दोनों से क्वेश्चंस में से कौन सा सही है, या तो यही सही है या तो ये सही या फिर दोनों सही है, ये आप कंक्लूजन निकालिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इसमें से हमको ये निकाल, चूंकि ये आपका 2 सेट का दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग पहले फॉर्मूला ले लेते हैं। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, ये वैसे लोगों की संख्या हो जाती है, ये वैसे लोगों की संख्या हो जाएगी जो कुछ ना कुछ करने के लिए गए हों, जो बाहर निकले हों। ठीक है, और ये हो गया जो सिर्फ शॉपिंग के लिए गए हैं, और ये हो जाएगा जो सिर्फ साइट सीइंग या सैर सपाटे के लिए घूमने के लिए गए हैं, और ये दोनों निकल जाता है, ये दोनों निकल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए हमको कॉमन पॉइंट चाहिए। कॉमन पॉइंट यहाँ से हम लोग निकालते हैं, उस चीज़ को वहाँ से निकालते हैं। और उससे पहले एक चीज़ कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम सदस्य क्या, मैक्सिमम मेंबर क्या है कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, या तो शॉपिंग के लिए निकल गया या घूमने के लिए निकल गया। 10% वैसे लोग जो होटल में ठहर रहे हैं उनको हम निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं 100 लोग टोटल गए थे, 10 लोग होटल में ही रुक गए, तो 90 लोग क्या कर रहे हैं, 90 लोग या तो शॉपिंग के लिए गए या तो घूमने के लिए गए। तो ये संख्या निकल जाएगी, ये संख्या हो जाएगी वैसे लोगों के लिए जो या तो शॉपिंग के लिए गए या घूमने के लिए। और ये संख्या हो गई वैसे लोगों की, ये संख्या वैसे लोगों की, प्रतिशत का वैल्यू रखे तो प्रतिशत भी रह सकते हैं, प्रतिशत रख लीजिए या बाद में इंक्लूड कर लेंगे इसमें। ये होगी संख्या वैसे लोगों की जो शॉपिंग के लिए गए, और ये संख्या वैसे लोगों की जो आपका घूमने के लिए गए, तो 50 होगा। अब इसको निकालने के लिए कि जो दोनों के लिए गए हों, जो दोनों के लिए गए हों, तो क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये 130 और माइनस 90, तो क्या हो गया आपका 40, यानी 40% लोग जो हैं, 40% लोग जो हैं दोनों के लिए गए, 40% शॉपिंग भी करते हैं और घूमते हैं। तो वही 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपरोक्त डेटा में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 40% सदस्य शॉपिंग और सैर सपाटे दोनों के लिए गए, तो ये तो सही है, ये तो सही है आपका। लेकिन 20% सदस्य केवल शॉपिंग के लिए गए, ये निकालने के लिए हमको डायग्राम बनाना जरूरी होगा, ये निकालने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी होगा। तो हम लोग ले लेते हैं शेप, इसका हम लोग शेप ले लेते हैं। ये हो गया आपका 2 ही है तो सर्किल छोटा रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉपिंग वाला हो गया, ये हो गया शॉपिंग हो गया। यहाँ पे हम इस तरीके से रख लेते हैं इसको, ये हो गया शॉपिंग हो गया, शॉपिंग, और ये हो गया साइट सीइंग, साइट वाला। ठीक है, और ये हो गया हमारा कॉमन हो गया आपका, ये कॉमन हो गया। तो शॉपिंग के लिए कितना था, ये देखिए यहाँ पे ये 80% है, ये 50% है। अच्छा, कॉमन ये निकल गया कि 40% है, ये है आपका 40% है, 40%। तो सिर्फ शॉपिंग के लिए ओनली शॉपिंग, ओनली शॉपिंग, ओनली शॉपिंग क्या निकल जाएगा, 80% माइनस 40%, यानी 40% सिर्फ शॉपिंग के लिए गए। और साइट सीइंग के लिए मतलब घूमने के लिए
सिर्फ घूमने के लिए ओनली 50% माइनस 40%, क्योंकि ये वाला टोटल आपका ये कर रहा है, सेट है आपका किसका, घूमने वाले लोगों का। तो 50% माइनस 40% कितना हो गया, ये 10% हो गया, जो सिर्फ घूमने वाले लोग हैं। 10% वैसे लोग हैं जो सिर्फ घूमने वाले हैं, 40% लोग वैसे हैं जो सिर्फ शॉपिंग करने वाले हैं, और ये 40% है जो दोनों करने वाले, जो यहाँ निकला था आपका ए इंटरसेक्शन बी, यानी शॉपिंग और घूमने वाले दोनों हो गया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन, ये तो निकल गया था ऑलरेडी कि 20% सदस्य केवल शॉपिंग के लिए गए, 20% सदस्य केवल शॉपिंग के लिए गए, तो ये गलत हो गया। ये नहीं, 40% लोग केवल शॉपिंग के लिए गए, तो ये गलत हो गया। इसी तरह अगर ये दे देता कि ये 20% सदस्य केवल साइट सीइंग के लिए, तो वो भी गलत हो, चुकी यहाँ 10% लोग हैं। तो आंसर क्या हो गया, केवल एक, केवल एक, ये वाला हो गया। ये भी यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन है।